हम एक बेस देखते हैं जहां एक कमरे में दो लोग बंधे हुए होते हैं। उनमें से एक आदमी दूसरे से माफी मांग रहा होता है, उसे इस स्थिति में फंसाने के लिए। लेकिन जो बंधा हुआ आदमी होता है वो कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर हमें बिट्रेयल नहीं मिलता तो ये रेस्क्यू मिशन सफल हो जाता। वो आगे कहता है कि उन्हें गलत जानकारी दी गई थी, जिसकी वजह से दुश्मनों ने उन पर एम्बुश कर दिया। असल में ये पूरा मिशन उनके लिए एक ट्रैप था। तभी कमरे में कोई आता है और आते ही उसे लात मारकर गिरा देता है। वो आदमी उसे सर्जेंट किम कहकर बुलाता है, लेकिन सामने वाला उसे और मारता है और वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में वहां एक और व्यक्ति आता है, जिसे देखकर मेजर कैंग को थोड़ा झटका लगता है। लेकिन तभी उस आदमी को पीछे से कोई मार देता है और वो नया लड़का पूछता है, क्या आप ही मेजर कैंग हैं? फिर वो उन सभी को लेकर बाहर निकलने लगता है। रास्ते में मेजर कैंग उससे कई सवाल पूछते रहते हैं और सोचते हैं कि इस लड़के ने अकेले ही सबको नॉकआउट कर दिया। आखिर ये है कौन? तभी उनके सामने और दुश्मन आ जाते हैं, लेकिन ये लड़का अकेले ही सबको संभाल लेता है। कुछ देर बाद और भी आवाजें आने लगती हैं। मेजर कैंग समझ जाते हैं कि आगे और लोग हैं और उन्हें इस लड़के की मदद करनी चाहिए। लेकिन वो देखते हैं कि ये लड़का अकेले ही सभी पर हमला कर देता है और सबको खत्म कर देता है। ये देखकर मेजर कैंग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही रेकलेस है किसी भी मिलिट्री सोल्जर के लिए। फिर ये लोग बाहर निकलते हैं और वो लड़का मेजर को रुकने के लिए कहता है। दोनों पीछे देखते हैं, जहां उनके दो साथी धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहे होते हैं। तब मेजर सोचते हैं, इन हालातों में मैंने तो इन्हें लगभग इग्नोर कर दिया था, लेकिन इस लड़के ने हर चीज को पहले से कैलकुलेट कर रखा था। वो ये भी सोचते हैं कि ये लड़का इतनी अच्छी कोरियन कैसे बोल रहा है, और आखिर में पूछ ही लेते हैं, क्या तुम कोरियन हो? इसके बाद वो लड़का सबको सुरक्षित बाहर निकाल देता है, जहां मेजर के बाकी प्लेटून मेंबर्स पहले से मौजूद होते हैं, जिन्हें भी इस लड़के ने बचा लिया था। सब लोग उसका धन्यवाद करते हैं और जैसे ही हाथ मिलाने जाते हैं, तभी अचानक एक जोरदार बॉम्ब ब्लास्ट होता है। लड़का तुरंत सबको नीचे झुकने के लिए कहता है, जिससे सब बच तो जाते हैं, लेकिन किसी को ठीक से सुनाई नहीं देता। तभी मेजर कैंग नोटिस करते हैं कि वो लड़का अभी भी फाइट बैक कर रहा है, और यहीं पर हम पहली बार इस लड़के का चेहरा देखते हैं, जो कि एक टीनेजर होता है। फिर सीन चेंज होता है 6 महीने बाद। अब हम एक स्कूल का दृश्य देखते हैं, जहां एक टीचर एक नए स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कर रही होती है, और यहीं पर हमें हमारे एमसी का नाम पता चलता है, यू आई जिन। अब सीन चेंज होता है। हमें एक स्कूल दिखाई देता है, जहां एक लड़की खड़ी होती है और कुछ सोच रही होती है। तभी उसकी क्लास में कुछ लड़कियां आपस में एक नई ट्रांसफर्ड स्टूडेंट के बारे में बात कर रही होती हैं और कहती हैं कि वो बहुत ही क्यूट है। ये सारी बातें वो लड़की सुनती है और मन ही मन सोचती है, शायद ये मेरे भाई के बारे में बात कर रही हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो सोचती हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो 10 साल बाद वापस आएगा। मुझे लगा था कि वो प्लेन क्रैश में मेरे पेरेंट्स के साथ ही मर चुका है। फिर हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो अपने दादाजी के सामने खड़ा होता है। दादाजी भावुक होकर कहते हैं, तुम इतने सालों से जिंदा थे, और उसे गले लगा लेते हैं। यहीं पर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम डेयॉन है। तभी अचानक कोई उस पर चिल्लाता है, जिससे डेयॉन डर जाती है। अब हमें पता चलता है कि वो दो लड़कियां हैं जो उसे बुली कर रही होती हैं और उसका जिम यूनिफॉर्म मांग रही होती हैं। डेयॉन कहती है, अगर मैं तुम्हें अपना जिम यूनिफॉर्म दे दूंगी तो मैं क्या पहनूंगी? और वो मना कर देती है। ये सुनते ही ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की उसके सिर पर मारती है और कहती है, मैं तुमसे अब तक प्यार से बात कर रही थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करना पड़ेगा। ये सुनकर डेयॉन डर जाती है। सीन फिर से चेंज होता है। अब हम यूआई जिन को देखते हैं, जो अपनी नई क्लास में इंट्रोड्यूस हो चुका है। टीचर उसे पीछे वाली सीट पर बैठने के लिए कहती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को उसका आना पसंद नहीं आता। जैसे ही यूआई जिन अपनी सीट की तरफ जाता है, एक लड़का जानबूझकर उसके रास्ते में टांग अड़ा देता है। लेकिन यूआई जिन ये देख लेता है और उसे घूरने लगता है। तभी उसे मेजर कैंग की बात याद आती है, तुम्हें फाइट्स से दूर रहना है। यूआई जिन मन में सोचता है, मैं जानता हूं, मुझे तब तक फाइट नहीं करनी चाहिए जब तक मुझे एनिमी की पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, वरना सीधा हमला मेरे ऊपर ही भारी पड़ सकता है, और ऐसी गलतियां सिर्फ नए रुकीज करते हैं। लेकिन मेरे पास बैटलफील्ड का 10 साल का एक्सपीरियंस है। अब मैं एक प्रो हूं। तभी उसकी यादों में मेजर कैंग उसे रोकते हुए कहते हैं, मेरा ये मतलब नहीं था, अगर तुमने फाइट की तो तुम उन्हें मार दोगे। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। टीचर यूआई जिन से पूछती हैं, कोई प्रॉब्लम है? यूआई जिन मना कर देता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। फिर टीचर एक स्टूडेंट को उसकी हेल्प करने के लिए कहती हैं।
वो स्टूडेंट खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम यंगचैन पार्क है। वो कहता है, मैंने देखा अभी उस स्टूडेंट ने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन तुम नर्वस नहीं लग रहे। फिर वो बाकी स्टूडेंट्स के नाम बताता है। उसका नाम जयहिंग ली है और वो हेकजिन झू, और बताता है हमारी पहली क्लास मैथ्स की है। यूआईजिन उसे थैंक्स कहता है। अब मैथ्स की क्लास शुरू होती है। कुछ स्टूडेंट्स सो रहे होते हैं, कुछ मोबाइल चला रहे होते हैं और कुछ नोट्स बना रहे होते हैं। यूआईजिन खिड़की से बाहर देखता है, जहां कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। वो अपने पुराने दिनों को याद करता है, लेकिन उसे लगता है कि ये जगह उसके लिए बहुत शांत है। यहाँ सब कुछ बहुत अलग है। फिर सीन चेंज होता है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है। डेयॉन बाहर आ रही होती है और वो नोटिस करती है कि उसका भाई गेट पर उसका इंतजार कर रहा है। वो पूछती है, क्या तुम मेरे लिए यहाँ रुके हो? यूआईजिन कहता है, अगर तुम्हारा कोई प्लान नहीं है तो क्या हम साथ में घर चलें? फिर दोनों साथ में घर जाने लगते हैं, लेकिन दोनों ही थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। यूआईजिन कहता है, क्या तुम्हें भी ये ऑकवर्ड नहीं लग रहा? डेयॉन जवाब देती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूआईजिन कहता है, बुरा मत मानना, मुझे भी ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है। जब एक्सीडेंट हुआ था तब मैं सिर्फ 9 साल का था, तो मुझे ग्रैंडपा और तुम्हारे बारे में ठीक से याद नहीं। और तुम्हारे लिए भी ये अजीब होगा, क्योंकि तुम तब सिर्फ 7 साल की थीं। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि डेयॉन की क्लास की वही बुलीज कुछ स्टूडेंट्स के साथ कैफे में बैठी होती हैं। वो डेयॉन को आवाज देती हैं। डेयॉन डर जाती है और सोचती है, अब क्या करूं? वो लड़की पूछती है, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर जा रही हो? और फिर मजाक उड़ाते हुए कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम जैसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। डेयॉन तुरंत कहती है, ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं, मेरे भाई हैं। वो लड़की हैरान होकर कहती है, तुम्हारा भाई? मुझे याद नहीं कि तुम्हारा कोई भाई है। तभी यूआईजिन पूछता है, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? डेयॉन डरते हुए कहती है, हाँ, ये मेरी दोस्त है। लेकिन वो लड़की गुस्से में कहती है, क्या तुमने मुझे अपनी दोस्त कहा? मैं कभी तुम्हारी दोस्त नहीं थी। तभी एक लड़का यूआईजिन से कहता है, क्या देख रहे हो? और उसे धमकाने लगता है, लेकिन यूआईजिन उसे लगातार घूरता रहता है। वो लड़का उसके पास आकर कहता है, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? अपनी बहन के सामने हीरो बन रहे हो? यूआईजिन उसका एनालिसिस करता है और सोचता है, ये बिना सोचे समझे मेरे करीब आ गया। इसने अपने वाइटल पॉइंट्स खोला छोड़ दिया है और खुद को हाई रिस्क में डाल दिया है। उसे फिर याद आता है कि उसे फाइट नहीं करनी, लेकिन तभी वो लड़का यूआईजिन पर अटैक कर देता है। डेयॉन तुरंत माफी मांगने लगती है। सॉरी, मेरा भाई बहुत समय से ओवरसीज था, उसे यहाँ का बिहेवियर नहीं आता। लेकिन उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूआईजिन नोटिस करता है कि उसकी बहन बहुत डर चुकी है। तभी यूआईजिन उसका हाथ हटाता है और अपना स्कूल यूनिफॉर्म निकालकर डेयॉन के सिर पर डाल देता है और कहता है, इसे कुछ देर ऐसे ही रखना। तभी वो लड़का फिर से अटैक करने आता है, लेकिन इस बार यूआईजिन उसे एक ही वार में दूर फेंक देता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं और यूआईजिन मन ही मन सोचता है, शायद मैंने अपना वादा तोड़ सीन दिया। बदलता है। मेजर कांग और एक आदमी साथ खड़े होते हैं। वे बात कर रहे होते हैं। आज यूजिन का स्कूल में पहला दिन है। कांग कहते हैं, हाँ, मैंने उसे पूरे 6 महीने तक ट्रेन किया था, क्योंकि वो यहाँ 9 साल की उम्र से रह रहा था। शायद वो वहाँ अच्छे से एडजस्ट कर पाए। सीन फिर से यूजिन पर आता है। एक दूसरा स्टूडेंट उससे डर रहा होता है, लेकिन यूजिन उसे भी आसानी से हवा में उड़ा देता है। फिर उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। वो उसे घूर कर देखता है और लड़की डर जाती है। तभी डायॉन यूजिन को आवाज़ देती है। वो दोनों घायल स्टूडेंट्स को देखकर हैरान हो जाती है। ये सब क्या हुआ? और यूजिन, तुमने मेरी आंखें क्यों ढक दी थीं? ये सुनकर यूजिन अपनी बहन के पास आता है, माफ़ी मांगता है और कहता है, चलो स्टोर चलते हैं, तुम्हारे फेवरेट स्नैक्स लेते हैं। लेकिन डायॉन मना कर देती है। वो अपनी यूनिफॉर्म वापस करती है और कहती है, फिर कभी मिलते हैं। इसके बाद वो घर चली जाती है। वहीं वो लड़की जो पहले से डरी हुई थी, सोचती है, क्या ये वही लड़का है जो अभी इतना खतरनाक लग रहा था और अब इतना शांत कैसे है? सीन बदलता है। डायॉन यूजिन से पूछती है, क्या उन स्टूडेंट्स की ये हालत तुमने की थी? यूजिन मान जाता है। डायॉन कहती है, कोरिया में किसी को इस तरह घूरना बहुत रूड माना जाता है और ये तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। यूजिन जवाब देता है, हाँ, मुझे पता है। डायॉन हैरानी से पूछती है, अगर पता था तो फिर ऐसा क्यों किया? यूजिन शांत स्वर में कहता है, मुझे लगा वो लोग कोई समस्या खड़ी करने वाले थे। सीन बदलता है। अब हम यूजिन के घर पर हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, ये काम मुझे करने दो, तुम आराम से बैठकर फल खाओ। लेकिन यूजिन कहता है, नहीं, आज मैं सारे बर्तन धो दूंगा, आप आराम करें।
ग्रैंडपा बैठ जाते हैं और कहते हैं, डिनर शायद इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की। यूजिन मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा मत कहिए, खाना बहुत अच्छा था, मैंने हर डिश एंजॉय की। डायोन भी कहती है, ग्रैंडपा बहुत खुश थे कि तुम्हें खाना पसंद है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे आने से पहले कुकिंग क्लास भी ज्वाइन की थी। ग्रैंडपा डायोन से भी पूछते हैं, डिनर कैसा था? वो भी मुस्कुराकर कहती है, बहुत अच्छा था। फिर ग्रैंडपा पूछते हैं, आज तुम्हारा पहला दिन था, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ? यूजिन सामान्य तरीके से जवाब देता है, सब ठीक था। सीन बदलता है। यूजिन अपने बिस्तर पर लेटा होता है और ग्रैंडपा के बारे में सोचते हुए कहता है, शायद यही फैमिली होती है। अचानक सीन बदलता है। कुछ लोग घबराए हुए दिखाई देते हैं। एक छोटा बच्चा डरा हुआ होता है और एक प्लेन क्रैश का सीन दिखता है। तभी यूजिन की नींद खुल जाती है। उसे समझ आता है ये सिर्फ एक सपना था। वो कमरे से बाहर आता है जहां उसकी छोटी बहन खड़ी होती है। वो कहती है, मैं अभी आपको उठाने ही वाली थी। यूजिन पूछता है, ग्रैंडपा कहाँ है? डायोन जवाब देती है, वो काम पर गए हैं, उन्होंने तुम्हारे आने की वजह से छुट्टी ली थी और आज उनका फिर से पहला दिन है। फिर वो कहती है, मुझे आज जल्दी स्कूल जाना है, ब्रेकफास्ट टेबल पर रखा है। और वो चली जाती है। सीन बदलता है। स्कूल। दो बुली लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। उनमें से एक कहती है, वो ट्रांसफर स्टूडेंट डायोन का भाई है। कल की बात याद करके वो डर जाती है और सोचती है, शायद सब ठीक होगा। तभी हम देखते हैं डायोन को फिर से बुली किया जा रहा है। ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की कहती है, कुछ देर हमारे साथ चलो। डायोन पूछती है, कहाँ? वो गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई होने से कुछ बदल जाएगा? चुपचाप चलो, वरना यही मारना शुरू कर दूंगी। सीन बदलता है। डायोन को मारा जा रहा होता है। वो लड़कियां कहती हैं, हमने कहा था ना, अपना सिर नीचे रखो। डायोन पूछती है, तुम क्या बोल रही हो? ब्लॉन्ड लड़की जवाब देती है, मैं कल की बात कर रही हूं। तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा टफ बनने की कोशिश कर रहा है और ये बहुत बुरा है। वो आगे कहती है, अब तुम्हारा भाई पछताएगा क्योंकि उसने जिसको मारा था वो मेरे भाई का दोस्त है। ये सुनकर डायोन गुस्से में चिल्लाती है, तुम मेरे भाई के साथ क्या करने वाली हो? लेकिन जवाब में उसे एक थप्पड़ पड़ता है। डर के मारे डायोन वहां से भाग जाती है। सीन बदलता है। यूजिन की क्लास। कुछ बुलीज उसके सामने खड़े होते हैं। उनमें से एक रेड हेयर लड़का कहता है, लगता है तुम्हारी बहन तुम्हारी बहुत चिंता करती है, इसलिए वो यहां आ गई। वो आगे कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी बहन उसे इतनी जल्दी जाने देगी। तभी वहां ब्लॉन्ड हेयर लड़की आती है जो उस रेड हेयर लड़के की बहन है। वो कहती है, चुप रहो, वो बस वहां से भाग गई थी। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां योंगचैन पार्क को जय ह्योंग और ह्योकजिन बुली कर रहे होते हैं। तभी वहां यूजिन आता है। उसे देखकर दोनों सोचते हैं कि अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। यूजिन योंगचैन पार्क से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन पार्क बुली से डरकर हाँ बोल देता है और बात बदलते हुए कहता है, यूजिन, क्या तुम्हें स्कूल के बाद कोई काम है? अगर नहीं तो क्या हम साथ में हैंग आउट करें? यूजिन मना कर देता है और कहता है, नहीं, मुझे अपनी बहन के साथ घर जाना है। योंगचैन पूछता है, तुम्हारी बहन? क्या वो तुम्हारे साथ ट्रांसफर हुई है? उसका नाम क्या है? यूजिन जवाब देता है, उसका नाम डायन है और नहीं, वो ट्रांसफर स्टूडेंट नहीं है, वो पहले से ही इस स्कूल में है। डायन का नाम सुनते ही योंगचैन थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, डायन? वही फर्स्ट ईयर वाली? यूजिन पूछता है, क्या तुम उसे जानते हो? योंगचैन गंभीर होकर कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बहन स्कूल में अच्छा समय बिता रही है। यूजिन कंफ्यूज हो जाता है। तब योंगचैन बताता है, मिडिल स्कूल में वो बहुत फेमस थी। स्मार्ट और बहुत सुंदर होने की वजह से उसे बहुत अटेंशन मिलता था, लेकिन कुछ लड़कियां उससे जलने लगी और उसे बुली करने लगी। यूजिन गुस्से में पूछता है, क्या उसे बुली किया गया और किसी ने कुछ नहीं किया? पार्क बताता है, उन बुली करने वाली लड़कियों में से एक का भाई गीसू किम है और वो हमारे स्कूल का थग है। हालात और भी खराब हो गए क्योंकि वो लड़की अब उसी की होमरूम क्लास में है। लोग आज भी हैरान हैं कि इतना सब होने के बाद भी डायन स्कूल कैसे आ रही है। ये सुनकर यूजिन सोच में पड़ जाता है। ये सब सिर्फ जेलसी की वजह से। उसे याद आता है कि डायन ने कभी घर पर इस बारे में कुछ नहीं बताया, हमेशा सब ठीक होने का दिखावा किया। यूजिन पार्क को धन्यवाद कहता है। तभी अचानक क्लासरूम का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला जाता है। कुछ लड़के अंदर आते हैं और उनमें एक रेड हेयर वाला लड़का दिखता है, गीसू किम। जय ह्योंग और ह्योकजिन उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं, गीसू यहाँ क्या कर रहा है? फिर वो बताते हैं, यही वो लड़का है जिससे कल झगड़ा हुआ था। गीसू यूजिन को बुलाता है। दोनों सोचते हैं, पता नहीं यूजिन ने क्या किया है, लेकिन अब वो बुरी तरह फंसने वाला है। यूजिन खड़ा होकर कहता है, तो तुम ही गीसू किम हो?
गीसू अपने गुंडों से कहता है, जाओ उसे मेरे पास लेकर आओ। तभी अचानक यूजिन की बहन डायान क्लास में भागते हुए आती है। वो बहुत थकी हुई लग रही होती है। यूजिन उसे देखकर चौंक जाता है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और शरीर पर मार के निशान हैं। गीसू हंसते हुए कहता है, देखो तुम्हारी बहन खुद ही यहाँ आ गई क्योंकि उसे तुम्हारी बहुत चिंता है। फिर वो ताना मारते हुए कहता है, वैसे ये सब करने को मुझे मेरी बहन ने ही कहा था। तभी गीसू की बहन भी वहां आ जाती है और चिल्लाती है, डायान तुम्हें वहां से भागकर आने को किसने कहा। डायान डर जाती है और यूजिन से माफी मांगती है, लेकिन यूजिन उसे रोक देता है और कहता है, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। फिर वो सामने खड़े एक बुली पर हमला कर देता है और कहता है, सॉरी तो इन्हें बोलना चाहिए। एक और बड़ा लड़का तेजी से यूजिन पर हमला करता है, लेकिन यूजिन उसके हमले से बचकर उसे ही गिरा देता है। एक और गुंडा आता है, लेकिन वो भी मार खाकर भाग जाता है। ये सब देखकर गीसू भी हैरान रह जाता है। अब गीसू और यूजिन आमने सामने खड़े हैं। पूरी क्लास शॉक्ड है। यूजिन ठंडे लेकिन गुस्से भरे अंदाज में कहता है, मैंने सुना है तुम्हारी वजह से मेरी बहन बहुत बुरा समय झेल रही है स्कूल में। ये सुनकर गीसू और उसकी बहन दोनों घबरा जाते हैं। गिसु गुस्से में आकर बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, और इतना कहते ही वो यूजिन पर हमला कर देता है। लेकिन गिसु ये देखकर हैरान रह जाता है कि यूजिन उसके हमले को आसानी से ब्लॉक कर देता है। अगले ही पल यूजिन उसके पैर को अपनी तरफ दबा देता है और सीधे उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है। गिसु की नाक से खून बहने लगता है और वो देखता है यूजिन उसके सामने खड़ा है, एक खतरनाक नजर के साथ उसे घूरते हुए। इसके बाद बिना कोई दया दिखाए यूजिन उसके चेहरे पर एक जबरदस्त किक मार देता है और देखते ही देखते यूजिन अकेले ही उन सभी पुलिस को हरा देता है। ये देखकर पूरी क्लास और छोटे मोटे गुंडे भी शॉक में आ जाते हैं। फिर यूजिन उन दोनों लड़कियों की तरफ बढ़ता है। उसे अपनी तरफ आते देख वे डर जाती हैं। उनके मन में एक ही सवाल होता है, क्या ये अब हमें भी मारने वाला है? तभी डायोन यूजिन को रोक देती है। यूजिन कहता है, लेकिन क्यों? ये लोग तुम्हें बुली करते हैं और आज जो इन्होंने किया क्या वो तुम भूल गई? डायोन सोच में पड़ जाती है कि इन्हें ये सब कैसे पता। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, सब ठीक है, प्लीज रुक जाओ। यूजिन मान जाता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी होम रूम तक छोड़ देता हूं। दोनों साथ में चलने लगते हैं। इधर पूरी क्लास में चर्चा शुरू हो जाती है कि अभी क्या हुआ। गिसु तो उसे मारने आया था लेकिन खुद ही पिट गया। कुछ स्टूडेंट्स आपस में कहते हैं, ये नया लड़का बहुत स्ट्रांग है, अच्छा हुआ हमने इससे कोई पंगा नहीं लिया। उधर डायोन और यूजिन आपस में बात कर रहे होते हैं। डायोन माफी मांगते हुए कहती है, मुझे सॉरी तुम्हें इन सब में शामिल करने के लिए। यूजिन शांत स्वर में जवाब देता है, माफी मत मांगो, ये मुझे करना ही था। तभी उसके दिमाग में पुरानी यादें आती हैं, जहां वो सोचता है, इस दुनिया में ताकतवर ही कमजोर पर राज करता है और कमजोर हमेशा कुचले जाते हैं। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। डायोन कहती है, आपने ये सब क्यों किया? जरूरत नहीं थी। यूजिन मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि हम एक फैमिली हैं। डायोन रुककर कहती है, भैया यहीं रुक जाइए, मेरी होम रूम क्लास आ गई है। वो उसे बाय कहती है और अपनी क्लास में चली जाती है। यूजिन भी अपनी क्लास में लौट आता है। उसे देखते ही कुछ स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन यूजिन चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। अब सीन गिसु की क्लास में शिफ्ट होता है। गिसु गुस्से में तिलमिला रहा होता है और कहता है, वो लड़का कुछ अलग है, वो किसी नॉर्मल स्कूल थक की तरह नहीं लड़ रहा था। तभी उसकी बहन बोलती है, क्या तुम ऐसे ही बैठे रहोगे? शायद उसने तुम्हें ऑफ गार्ड पकड़ लिया होगा। वो उसे और उकसाने लगती है, जिसे सुनकर गिसु भड़क जाता है और कहता है, इतना ही गुस्सा आ रहा है तो तुम खुद जाकर उससे लड़ लो। उसकी बहन वहां से चली जाती है। बाहर जाते हुए वो सोचती है, उस एक लड़के ने ही सबको हरा दिया। वो अपनी क्लास में वापस आती है और डायोन से कहती है, तुम बहुत लकी हो, अब तुम बिना किसी डर के स्कूल आ सकती हो, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ तो तुम अपने भाई के पास जा सकती हो। सीन चेंज होता है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है। हम डायोन को देखते हैं, जो अपनी पुरानी बातें याद कर रही होती है। कैसे पहले लड़कियां उसे बुली करती थीं। वो सोचती है, क्या अब मुझे उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है? इसी सोच में डूबी डायोन यूजिन से आगे निकल जाती है। तभी यूजिन उसे जोर से आवाज़ देता है, मैं तुम्हें कब से बुला रहा था लेकिन तुम सुन ही नहीं रही थी। डायोन तुरंत कहती है, सॉरी मैंने आपको सुना ही नहीं, क्या आप मेरे लिए यहाँ रुके थे? यूजिन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ, क्योंकि अब से हम साथ में घर जाएंगे। दोनों खुशी खुशी घर की ओर निकल जाते हैं।
लेकिन दूर खड़ी वही बुली करने वाली लड़कियां ये सब देखकर खुश नहीं होती। वे कहती हैं, देखते हैं ये कब तक ऐसे खुश रहते हैं। सीन चेंज होता है। अब हम एक शॉप में पहुंचते हैं जहां दयान सोच रही होती है कि उसे क्या खरीदना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यूजिन अपने लुक्स से लोगों का ध्यान खींच रहा होता है। दयान मन ही मन सोचती है, मेरा भाई स्कूल में तो पॉपुलर है ही, लेकिन लगता है बाहर भी अपने लुक्स से सबको इम्प्रेस करता है। फिर दयान यूजिन से पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या कोई फीमेल फ्रेंड है? यूजिन जवाब देता है, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड या फीमेल फ्रेंड नहीं है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? दयान कहती है, क्योंकि मैंने देखा कि तुम लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर हो, इसलिए पूछा। आखिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? यूजिन शांत स्वर में कहता है, क्योंकि मैं बहुत बिजी था। फिर यूजिन भी पूछता है, और तुम, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? दयान मना कर देती है। यूजिन पूछता है, क्यों? दयान मुस्कुराते हुए वही जवाब देती है, क्योंकि मैं भी बहुत बिजी थी। सीन फिर बदलता है। अब हम देखते हैं एक सैमसंग गैलेक्सी का बॉक्स जो यूजिन के दादाजी उसके लिए लाए होते हैं। दादाजी कहते हैं, आजकल के बच्चों को ये बहुत पसंद आ रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। दयान नोटिस करती है कि ये लेटेस्ट मॉडल है। दादाजी आगे कहते हैं, मैंने इसमें तुम्हारा और दयान का नंबर सेव कर दिया है। दयान हैरान होकर पूछती है, आपने ये अकेले कैसे किया? हमेशा तो मैं आपकी मदद करती हूँ। दादाजी कहते हैं, सेल्समैन ने मेरी मदद की। दयान कहती है, अगर आप उसे कहते तो वो खुद ही सब सेट कर देता। दादाजी मुस्कुराकर कहते हैं, मुझे ये काम खुद करना था। फिर वो दयान से पूछते हैं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैं तुम्हारे लिए नया मोबाइल नहीं ला पाया? वहाँ सिर्फ एक ही मॉडल बचा था, लेकिन मैं बाद में तुम्हारे लिए ज़रूर लाऊंगा। यूजिन कहता है, थैंक यू दादाजी इस गिफ्ट के लिए। सीन चेंज होता है। यूजिन मेजर कांग को मैसेज करता है, ये मेरा नया नंबर है, अब से इसी पर बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मेजर कांग मैसेज पढ़कर सोचते हैं, क्या ये यूजिन का नया नंबर है? एक सैनिक पूछता है, क्या आपने उसे नया मोबाइल नहीं दिया था? मेजर कांग कहते हैं, दिया था। सैनिक कहता है, फिर भी उसने नया ले लिया। मेजर कांग गुस्से में कहते हैं, मैंने उसे सबसे महंगा मोबाइल दिया था, फिर भी उसने ये लिया। सीन फिर बदलता है। दयान जल्दी जल्दी स्कूल के लिए निकल रही होती है। यूजिन पूछता है, क्या तुम इतनी जल्दी जा रही हो? दयान जवाब देती है, हाँ, मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ, और वो जल्दी से निकल जाती है। अब हम दयान को भागते हुए देखते हैं। वो सोच रही होती है, मुझे सूप बनाने में काफ़ी समय लग गया, लेकिन दादाजी को सूप बहुत पसंद आया, वो बहुत खुश थे। ये सोचकर वो खुद भी खुश होती है। तभी अचानक कोई उसे लात मारकर गिरा देता है। हम देखते हैं वही बुली करने वाली लड़कियां जिन्होंने अपने चेहरे ढक रखे हैं। वे कहती हैं, चलकर नहीं देख सकती? अभी तुम मेरा एंकल तोड़ देती। क्या तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगी? दयान तुरंत माफ़ी मांगती है, लेकिन एक लड़की उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, मुझे तुम जैसे की माफ़ी नहीं चाहिए। फिर उनमें से एक कहती है, इसे कराओके ले जनते हैं। वो दयान का नाम लेकर कहती है, चलोगी ना हमारे साथ दयान? वो उसकी आवाज़ पहचान लेती है, वो हुजिन किम होती है। वे सब उसे कराओके ले जाते हैं। सीन कट होता है जब वे बाहर निकल रहे होते हैं, तो शॉपकीपर अंदर जाता है। जैसे ही वो रूम खोलता है, वो देखता है कि दयान ज़मीन पर पड़ी है और उसकी हालत बहुत खराब है। दयान किसी तरह उठती है और वहाँ से जाने लगती है। शॉपकीपर कहता है, क्या मैं एम्बुलेंस बुलाऊं? तुम्हारी हालत बहुत खराब है। लेकिन दयान कहती है, मैं ठीक हूँ, और वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है। क्लासरूम में टीचर पूछती है, क्या किसी ने दयान को देखा है? एक स्टूडेंट कहता है, आज वो नहीं आई। ये सुनकर हुजिन खुश हो जाती है, लेकिन उसकी दोस्त पूछती है, क्या दयान ठीक होगी? हुजिन कहती है, सब ठीक है, हमने उसे अच्छा सबक सिखाया है। और फिर कहती है, वो स्कूल नहीं आई, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सीन चेंज होता है। यूजिन दयान का इंतज़ार कर रहा होता है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी दयान नहीं आती। यूजिन सोचता है, शायद वो घर चली गई होगी, और उसे कॉल करता है, लेकिन दयान कॉल रिसीव नहीं करती। यूजिन घर पहुंचकर देखता है कि दयान के जूते वहाँ हैं। वो सोचता है तो वो घर आ चुकी है। यूजिन उसके कमरे के बाहर जाकर आवाज़ देता है, ओह, तुम घर आ गए, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? यूजिन कहता है, मैंने तुम्हें कॉल भी किया था, लेकिन तुमने उठाया नहीं। दयान जवाब देती है, हाँ, क्योंकि मैं सो रही थी। लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर यूजिन को शक होता है, कुछ तो गड़बड़ है, क्या वो ठीक है? वो अंदर आने की अनुमति मांगता है, लेकिन दयान मना कर देती है, मैं बेड पर हूँ, मेरी तबीयत खराब है। यूजिन कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। फिर वो दवाई लेने बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र दयान के जूतों पर पड़ती है,
जिन पर खून लगा होता है। सीन बदलता है। हम देखते हैं कि यूजिन डायोन के घाव पर दवा और बैंडेज लगा रहा होता है। वो हल्के गुस्से में कहता है, तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए था। डायोन धीरे से जवाब देती है, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए इतनी चोट लगी। यूजिन थोड़ा शक में पूछता है, क्या तुम्हें सच में डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए? डायोन मना कर देती है और मन ही मन सोचती है, अगर मैं अस्पताल गई तो डॉक्टर समझ जाएगा कि ये चोट सीढ़ियों से गिरने की नहीं है। तभी सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हम प्रिंसिपल ऑफिस में एक ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की को देखते हैं। वो गुस्से में कह रही होती है, मुझे सब में क्यों घसीट रहे हो? मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि इस लड़की की हालत कैसे हुई? मैंने कुछ नहीं किया। तभी डायोन बोल पड़ती है, ये तुमने ही किया है। तुमने अपना चेहरा छुपाया था, लेकिन मैंने तुम्हारी आवाज़ पहचान ली थी और तुम रोज़ मुझे स्कूल में बुली करती हो। ब्लॉन्ड लड़की ताना मारते हुए कहती है, तो क्या सिर्फ इसी वजह से तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो? तुमने मेरा चेहरा भी नहीं देखा था। ऑफिसर भी डायोन से कहते हैं, तुमने उस इंसान का चेहरा नहीं देखा जिसने तुम पर हमला किया। लेकिन डायोन डटी रहती है, मानती हूँ चेहरा कवर था, लेकिन मुझे पता है वो हुई जिन ही थी। इतना सुनते ही हुई जिन की माँ भड़क जाती है, तुमने पुलिस बुला ली? मेरी बेटी को क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रही हो। वो डायोन को बुरा भला कहती है, यहाँ तक कि उसके माता पिता के बारे में भी गलत बातें बोलती है। ये सब सुनकर डायोन अंदर से टूट जाती है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। यूजिन कहता है, अच्छा है कि तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी, लेकिन चोटें काफ़ी गहरी हैं, कुछ दिन तक दर्द रहेगा। डायोन हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तुमने बैंडेज बहुत अच्छे से लगाया है, ना ज़्यादा टाइट ना ढीला, बिल्कुल परफेक्ट। फिर वो धीरे से कहती है, बस ये बात दादाजी को पता ना चले, उनका दिल कमज़ोर है। यूजिन को ये बात नहीं पता होती। डायोन आगे बताती है, वो रोज़ दवाइयाँ भी लेते हैं। यूजिन उसे दिलासा देते हुए कहता है, टेंशन मत लो, तुम बस आराम करो। यूजिन वहाँ से जाने लगता है और डायोन उसे देखते हुए मन ही मन खुश होती है, लेकिन सोचती है, शायद मुझे उसे ये सब नहीं बताना चाहिए था। दूसरी तरफ यूजिन के चेहरे से साफ है, वो अब कुछ बड़ा करने वाला है। सीन बदलता है। हम गिसू को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ बैठा है। वो कहता है, उसने अकेले ही हम सबको संभाल लिया, अब हमें उसका कुछ करना होगा। पूरी गैंग मिलकर यूजिन पर हमला करने का प्लान बनाती है। तभी गिसू को उसकी बहन का कॉल आता है। वो कॉल उठाता है। उसकी बहन गुस्से में कहती है, तुम क्लब में बेकार मत बैठे रहो, ये सही मौका है डायोन के भाई यूजिन को सबक सिखाने का। तभी हम देखते हैं, क्लब के दरवाजे पर कोई आ रहा है। गिसू और उसके दोस्त उसकी तरफ देखते हैं और वो कोई और नहीं, यूजिन होता है। उसका चेहरा बेहद शांत लेकिन खतरनाक होता है। गिसू हंसते हुए कहता है, ये खुद को क्या समझता है, अकेले ही हमारे पास आ गया। फिर बोलता है, वैसे हम सोच ही रहे थे कि तुमसे रीमैच कब करें और तुम खुद ही आ गए। तभी अचानक यूजिन एक लड़के की कॉलर पकड़कर उसे सीधे टेबल पर दे मारता है और फिर शुरू होती है तबाही। यूजिन एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। किक, पंच, हर वार सटीक और खतरनाक। गिसू और उसके दोस्त भी उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन यूजिन सबको बुरी तरह पछाड़ देता है। तभी पीछे से एक लड़का बोतल लेकर उस पर हमला करने आता है, लेकिन यूजिन उसे भी देख लेता है और एक ही वार में उसे भी गिरा देता है। अब वहां कोई भी खड़ा नहीं रह पाता। यूजिन किसी पर भी जरा सी भी रहम नहीं दिखाता। आखिर में सिर्फ यूजिन और गिसू ही बचे होते हैं। गिसू बुरी तरह डर चुका होता है और उसकी बहन अभी भी कॉल पर होती है। गिसू कांपते हुए कहता है, ये आखिर है कौन? यूजिन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है और वो ठंडे लहजे में कहता है, क्या मैंने तुम्हें मेरी बहन से दूर रहने को नहीं कहा था? तभी गिसू यूजिन पर एक ग्लास फेंक कर मारता है, लेकिन यूजिन बड़ी आसानी से उससे बच जाता है। इसके बाद गिसू बोतल से उस पर हमला करने लगता है, लेकिन यूजिन हर एक वार को बहुत आसानी से बचाता है और पलटकर गिसू को ही मारना शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में वो गिसू को खुद से दूर धकेल देता है। गिसू, जिसकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी होती है, मन ही मन सोचता है, ये इतनी देर से लड़ रहा है लेकिन इसकी सांसें अभी तक नहीं फूली और ये अभी भी बिल्कुल शांत है। तभी गिसू एक बोतल तोड़ देता है और उसी टूटे हुए बोतल से यूजिन पर हमला करता है, लेकिन यूजिन उसके हाथ पर वार करके बोतल गिरा देता है और उसका गला पकड़कर उसे चोक करने लगता है। फिर उसे धमकाते हुए कहता है, ये मेरी फाइनल वार्निंग है, अगर तुम मेरी बहन के आसपास भी दिखे या मैंने कोई अफवाह भी सुनी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि अगली बार मैं खुद को रोकूंगा नहीं। गिसू की हालत और
भी खराब होने लगती है। वो लगभग बेहोश होने वाला होता है, लेकिन यूजिन उसे आखिरी चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि गीसू की बहन क्लब के बाहर आ चुकी होती है। वो यूजिन को देखती है और मन ही मन सोचती है, अब ये हमारे साथ क्या करेगा। डर के मारे वो उल्टा सीधा बोलते हुए पीछे हटने लगती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। हालांकि यूजिन उसे कुछ नहीं करता, क्योंकि तभी उसके दादाजी का कॉल आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। वो लड़की अंदर जाकर देखती है कि उसके भाई और बाकी लोगों की हालत बहुत खराब है। तभी ब्लॉन्ड हेयर लड़की गीसू पर चिल्लाते हुए कहती है, उस अकेले ने ही तुम्हारी ये हालत कर दी और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। गीसू धीरे से कहता है, यूजिन की बहन को अकेला छोड़ दो, लेकिन उसकी बहन गुस्से में जवाब देती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, उसे छोड़ दूं, लेकिन क्यों। तभी गीसू गुस्से में चिल्लाकर कहता है, मैंने कहा ना उसे अकेला छोड़ दो। अब गीसू और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जोर से चिल्लाता है, अगर तुम उसके पास भी गई तो मैं ही तुम्हें मार डालूंगा, इसलिए चुपचाप मेरी बात मान लो। सीन बदलता है। अब हम यूजिन को उसके दादाजी के सामने बैठे हुए देखते हैं। दादाजी कहते हैं, डायोन काफी घायल है और उसने बताया कि तुमने उसके जख्मों का इलाज किया है। वो कह रही थी कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन फिर भी उसने अस्पताल जाने से मना कर दिया। दादाजी आगे कहते हैं, मैंने उसे अकेले ही बड़ा किया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस उम्र के बच्चों के साथ कैसे पेश आया जाता है। उनकी पसंद नापसंद भी मुझे नहीं पता। मैं उसे हर वो चीज़ नहीं दे पाया जिसकी उसे ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ तक पहुँच गई है। उस हादसे में मैंने सब कुछ खो दिया था। मेरे पास बस डायोन ही बची थी और अब उसे तकलीफ में देखकर मुझे बहुत दुख होता है और वो मुझे कभी नहीं बताएगी कि असली वजह क्या है। तभी यूजिन दादाजी को दिलासा देते हुए कहता है, कुछ चीज़ें समझना मुश्किल होता है, लेकिन मैं उसे ये ज़रूर बताऊंगा कि आप उससे कितना प्यार करते हैं और वो भी आपसे उतना ही प्यार करती है। फिर वो कहता है, ग्रैंडपा आप चिंता मत कीजिए, जब तक डायोन का स्कूल खत्म नहीं हो जाता मैं उसका ध्यान रखूंगा। ये सुनकर दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई।